सलाम टू एवरीवन जिन्होंने सलाम किया जी। और आप सबको वेलकम। सिर्फ 2 से 3 मिनट हम वेट कर रहे हैं, कुछ लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको कुछ ट्रबल आ रही है ज्वाइन करने में ना। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर देम फॉर कपल ऑफ मोर मिनट्स और फिर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड योर टाइमली अवेलेबिलिटी। आज का हमारा जो सेशन है बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होगा। इसमें लेकिन हम इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से हमारा क्वेश्चंस है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी हम देख रहे होंगे और देख रहे होंगे पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है और आप इसके ऊपर किस तरीके से काम करके अपना एक इमेज इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे आने वाले 2 से 3 मिनट में। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। वंस अगेन एक छोटी सी दुआ से। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हम सबको दुनियावी और आखिरती कामयाबी अता करे और दोज़ख की आग से महफूज रखे। आमीन। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी अपने सेशन को। आज पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर सेशन है। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास चैट की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है और जस्ट टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन फॉर पीपल, आपकी सारी चैट को मैं अपने पास अभी लिमिट कर रहा हूँ, यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चन और मैसेजेस हैं वो सिर्फ मैं देख सकूंगा, आप एक दूसरे को नहीं मैसेज सेंड कर सकेंगे। ठीक है, तो इट इज फाइन ऑफ कोर्स। मेरे पास आपके सब मैसेजेस और क्वेश्चंस आ रहे होंगे और डोंट वरी, यू कैन सेंड स्टिल मैसेजेस, आप सारे मैसेजेस कर सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस सिर्फ देख सकूंगा, आप एक दूसरे के नहीं देख सकेंगे। और फिर जब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे तो आई विल ओपन इट फॉर एवरीवन। ठीक हो गया जी? तो आप क्वेश्चन आंसर्स अपने वहां पे भी पूछ सकते हैं और इंटरेक्टिव भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? अभी आपके माइक जो है मैं अनम्यूट की ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। अनटिल और अनलेस बहुत ज्यादा शोर नहीं आना शुरू होता, आप लोग अपने माइक्स को अनम्यूट कर सकेंगे। ठीक है, मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए होगा। बहुत लंबा ट्रेनिंग का सेशन आज नहीं है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे जी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज के सेशन को। और आज का सेशन हमारा है जी पर्सनल ब्रांडिंग के लिहाज से। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांडिंग में क्या डिफरेंस होता है, इसके हवाले से बेतहाशा मेरे पास क्यूरीज और क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपने अगर कहीं पे भी अपना इनपुट देना हो, आप कोई चीज ऐड करना चाहें, आप अनम्यूट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग आप अपने माइक्स को अनम्यूट कर सकेंगे। फिलहाल आपके माइक जो से हैं वो म्यूट पे हैं, लेकिन अगर आपने कोई बात करनी हो सिर्फ तब आप अनम्यूट कीजिएगा ताकि डिस्ट्रैक्शन ना आए जी। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं जी पर्सनल ब्रांडिंग की। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, यहाँ पे एक टैगलाइन लिखी हुई है, अगर आप देख सकते हैं, जो कि लिखा हुआ है यू आर योर ओन ब्रांड। ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है और इसका हमारे बिजनेस से क्या ताल्लुक होता है, इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। रिसेंटली मैंने इसके बारे में स्टडी किया तो एक शख्स कहता है, देयर इज अ गाय जो कि साइकोलॉजिस्ट है और फिलोसफी भी जानते हैं। उन्होंने आज से 10 साल पहले अपना एक टाइम जो कॉर्पोरेट में गुजारा हुआ था उसका जिक्र किया कि मैंने जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था, नौकरी करता था, तो मैंने एक चीज के बारे में सुनना शुरू किया और वो नई नई एक किस्म की हमारी लर्निंग थी कि अगर आपने लाइफ में कामयाब होना है तो आप लोग जो उनसे हैं वो
नेटवर्किंग करनी शुरू कर दें। अब ये चीज हमने कहीं ना कहीं सुनी हुई है, बेशक हम कॉर्पोरेट में हो, बेशक हम कहीं नौकरी कर रहे हो, बेशक हमारा अपना बिजनेस भी हो, तो नेटवर्किंग इज समथिंग जो कि बड़ी सुनने में आती है कि आप लाइफ में कामयाब भी नहीं हो सकते जी नेटवर्किंग के बगैर। टू सम हाउ इट इज ट्रू एज वेल, ये सच भी है, हकीकत भी है। मुझे सिर्फ एक दफा बता दें, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? इज इट क्लियर? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? ऑडिबल है आवाज? जी जी आ रही है आपके पास। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच मैम रशीदा फॉर योर रिस्पॉन्स। अच्छा, आपकी आवाज आ रही है? अच्छा आ रही है, चलने, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके रिस्पॉन्सेस का। मैं वो आपको छोटी सी स्टोरी सुना रहा था, और ये सच्ची सच्ची स्टोरी है, देयर इज नो यानी कि इसमें चीज बना नहीं मैं। तो उस शख्स ने जो स्टोरी ये बता रहा था अपनी, जिसने लिखा है इसके बारे में, वो कहता है कि मैंने नेटवर्किंग के बारे में बड़ा सुनना शुरू किया कि नेटवर्किंग करके आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में जो है आप ग्रो कर सकते हैं अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो उस शख्स ने टाइम निकाल के अपनी नेटवर्किंग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। वीकेंड के ऊपर गैदरिंग्स रखनी शुरू कर दी, बहुत सारी गैदरिंग्स। अच्छा सॉरी, मैं आपके माइक को म्यूट करने लगा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप जान के नहीं करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी लोगों का हो जाता है। फिलहाल मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ विद योर परमिशन एंड विद रिस्पेक्ट, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो उस शख्स ने जी काम करना शुरू किया नेटवर्किंग पे, वीकेंड के ऊपर पार्टीज शुरू कर दी, गैदरिंग इंप्रूव करनी शुरू कर दी, डिफरेंट सोशल सोसाइटीज जो थी उनको ज्वाइन किया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर रही थी, ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि ह्यूमन रिसोर्स के थे उनके ऊपर भी ज्वाइन करना शुरू किया। चैरिटी जो सी कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज डिफरेंट, अपना एक प्रॉपर उस शख्स ने अपना नेटवर्क बना लिया और वो 2 से 3 साल तक अपनी नेटवर्किंग पे काम करता रहा, लिंक्स बनाता रहा। पता ये चला कि 2 सालों में वो नेटवर्किंग बनाने बनाने में उस शख्स का तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया सिर्फ नेटवर्किंग बिल्ड करने पे लग गया। ट्रैवल का खर्चा, गैदरिंग का खर्चा, छोटी छोटी पार्टीज, टी पार्टीज रखने का खर्चा, अपने कपड़े अपने जात के ऊपर खर्च करने का वो पैसे, यानी कि नेटवर्किंग पर्पस के लिए 3-4 लाख रुपए उस शख्स का खर्च हो गया। उसने देखा कि ये 3-4 लाख रुपए मैंने 2 सालों में खर्च किया है और नेटवर्किंग भी मेरी खास ठीक जबरदस्त किस्म की हो गई है, लेकिन मेरे कोई बिजनेस में और मेरे काम में कोई मुझे तरक्की नहीं मिल रही, मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा इसका, मैं क्या करूं? इस चीज के बारे में बड़ा वो परेशान हुआ जबकि उसने देखा बाकी लोग जो उनसे हैं वो नेटवर्किंग भी कर रहे हैं और वो लाइफ में सक्सेसफुल भी हो जा रहे हैं, लेकिन वो शख्स सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो वो बड़ा परेशान था इस चीज के ऊपर कि मैं तो नेटवर्किंग भी अच्छी की, पैसे भी लगा दिए मैंने, टाइम भी लगा दिया है, लोग भी, मैंने अपना सोशल सर्कल भी इंक्रीज कर दिया, लेकिन मुझे कोई ऐसा फायदा नजर नहीं होता हुआ आ रहा, नजर नहीं आ रहा फायदा होता। तो उसने गौर किया वो लोग जो कि नेटवर्किंग करके सक्सेसफुल हो रहे थे उनमें और इस शख्स में जो डिफरेंस था वो पर्सनल ब्रांडिंग का था। इस शख्स ने नेटवर्किंग तो की, नए लोगों के साथ अपना नेटवर्क इंक्रीज भी किया, सोशल सर्कल इंक्रीज कर दिया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर विजिबिलिटी क्रिएट कर दी, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग का एलिमेंट इस शख्स की लाइफ में मिसिंग था, जिसकी वजह से उस शख्स की सारी एक किस्म की जो मेहनत थी और नेटवर्किंग थी उसका उसको कोई फायदा नहीं हुआ। टू सम एक्सटेंट वो इन मेन गई, जाया हो गई एक किस्म। अब पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है जिसकी वजह से इतना ज्यादा उसको नुकसान हुआ और प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई? दैट इज समथिंग जो आप अपनी रैपिड बिल्डिंग कर रहे होते हैं, आपकी रिप्यूट कैसी है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक अपने अपने लोगों की एग्जांपल दूंगा सबसे पहले, और फिर आपने चीजें देखनी शुरू करनी है, ठीक है, ऑब्जर्व करनी शुरू कीजिएगा अगर आपने एक्सपीरियंस की है। लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉप 15 लीडर्स। हम अपने टॉप 15 लीडर्स पाकिस्तान की बात करते हैं। टॉप 15 लीडर्स में से अगर आप किसी को भी जानते हैं, हमारे पास टॉप 15, अगर आप कहते हैं मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी ऑफ देम, लेकिन आप टॉप 15 में किसी ना किसी लीडर को जानते हैं। जस्ट लुक एट देयर लाइफस्टाइल, उनके लाइफस्टाइल को देखने की कोशिश करें, उनकी बात करने के तरीके को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें,
उनकी जो वो बात कहते हैं उस पे वो कितना कायम रहते हैं, कितने पोलाइट हैं, कितने हम्बल हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं। उन्होंने अपना एक इमेज क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट नाम लिखे हुए आने शुरू हो गए। मैम हुमैरा कामरान आ रहा है, मैम अंबर आ रहा है, मेरे पास जिलानी साहब का नाम आ रहा है मेरे पास। आप लोग मुझे प्राइवेट में मैसेजेस करने लगे हैं, मेरे पास आपने अपने लीडर्स के नाम लिखते हैं भेजने शुरू कर दिए हैं। अब नाउ ऑल दीज पीपल जिनके आप नाम ले रहे हैं यहाँ पे, जस्ट लुक एट देम और जरा ऑब्जर्व कीजिएगा कि उन्होंने अपने आप को किस तरह एक किस्म का कैरी किया हुआ है, किस तरीके से उनका एक परसेप्शन है लोगों की नजर में। दे आर नोन एज लीडर्स। ओरिफ्लेम उनको रिकग्नाइज करता है टॉप 15 लीडर होने के लिए। उनकी कही हुई बात बहुत मैटर करती है, उनका एक्शन, उनका एटीट्यूड, उनकी वर्डिंग हजारों लोगों को जो है वो इम्पैक्ट कर रही होती है। ठीक है, मैम आसमा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये भी नाम बिल्कुल ठीक है। बताने का मकसद ये है हमारे पास कि इनका कहे हुए अल्फाज शायद उनको बहुत अच्छे तरीके से खुद भी इस चीज का पता है कि उनके कहे हुए अल्फाजों की कितनी अहमियत है। तो ये इमेज कैसे क्रिएट होता है? क्या पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करने के लिए आपका टॉप 15 में होना जरूरी है या नहीं? इस चीज को भी हम अभी देख लेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? या आपके अपने लेवल के ऊपर विदाउट, अगर आप ओरिफ्लेम के मेंबर हैं या नहीं है, तो आप क्या फिर भी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं और क्या आपको फिर भी फायदा होगा या नहीं होगा, इस चीज के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आगे चल के अब थोड़ा सा देखने लगे हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है और एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है, साथ आपको एक फोटो नजर आ रही है। फोटो आई कैन ऐड मेनी फोटोज क्योंकि दुनिया में बेतहाशा पर्सनल ब्रांडिंग की एग्जांपल्स हैं। आजकल के यूट्यूबर्स उठा लें आप, पर्सनल ब्रांडिंग की एग्जांपल है। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले इस चीज को देख लेते हैं। वो कहते हैं अ ब्रांड इज अ रेपुटेशन। रेपुटेशन होती है कारकर्दगी। वो कहते हैं जो एक कंपनी होती है, मैं उर्दू ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, साथ साथ मैं गलती से बोल जाता हूँ लफ्ज तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। मेरे पर रिक्वेस्ट आती है इसके ऊपर खास तौर पे, इसलिए मैं आसान अल्फाज में बोलने की कोशिश करूंगा, उसका जितना कर सकता हूँ। अब ब्रांड इज अ रेपुटेशन यानी कि एक कारकर्दगी होती है किसी भी कंपनी की। सिमिलरली योर पर्सनल ब्रांड इज योर रेपुटेशन। इसी तरह जो आपकी पर्सनल ब्रांड है, यानी कि पर्सनल ब्रांड से मुराद आप खुद हैं, उसमें आपकी रेपुटेशन और आपकी कारकर्दगी आती है। और आप जितनी ज्यादा अच्छी आपकी कारकर्दगी होगी, आपकी रिप्यूट होगी, उतना ही ज्यादा अच्छे लेवल के ऊपर आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ओवरऑल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने, आई डोंट नो कि आपने किस लेवल पे कॉर्पोरेट में कभी काम किया हुआ है या आपका कोई एक्सपीरियंस है या किसी जानने वाले का आपके एक्सपीरियंस है। जो लोग बड़ी पोजीशंस पे डिफरेंट कंपनीज में बैठे होते हैं ना, जो सीईओज होते हैं, जो वीपी लेवल होता है या डायरेक्टर अबव लेवल होते हैं, जितने भी, ये सारे के सारे लोग लोगों की फिंगर टिप्स पे होते हैं। मार्केट में इनके नाम होते हैं। लोग जो जिस कंपनी ने हायर करना होता है ना बड़ी पोजीशन के किसी शख्स को, वो देखते हैं कि यार ये शख्स कौन है, उसका नाम सुना हुआ है मार्केट में। दीज पीपल आर नोन एंड दे एक्चुअली आर देयर ब्रांड्स, दे रिप्रेजेंट देयर ब्रांड्स। उनकी अपनी 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 कारकर्दगी की वजह से वो फेमस हुए होते हैं, उनका नाम बना होता है मार्केट के अंदर। लिहाजा जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बड़े बड़े पोजीशंस के लिए लोगों को ढूंढती हैं, तो उसके लिए आपने देखा होगा जॉबें बहुत कम पोस्ट करते हैं लोग। वो सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होते हैं, बाकी लोगों की कारकर्दगी और पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से, उनकी रैपिड बिल्डिंग की वजह से उनको जॉबें ऑफर होती हैं मार्केट के अंदर। तो अगर आपने अपनी जात पे काम कर लिया तो इससे बेहतर कोई चीज आप नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे नॉलेज के मुताबिक इससे कोई बेहतर चीज नहीं हो सकती। क्योंकि जब आप अपनी जात पे काम करते हैं बेहतरी के लिए, तो बाकी इर्द गिर्द जो भी आपको टच करता है वो आपसे फायदा ही उठाता है, नुकसान नहीं उठाता। ख्वाह वो कोई दुश्मन भी हो तो आप उसको भी फायदा दे रहे होते हैं। तो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी अच्छी चीजें आपसे लोग सीख रहे होते हैं। आपके ना चाहने वाले, आपके हेटर्स आपसे चीजें सीख रहे होते हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज कि आपकी कारकर्दगी ऐसी होती है। बहुत से लोग जो आके आपको पसंद नहीं करते, वो भी कहते हैं कि वो शख्स जो उनसे यार उसमें ये तो खासियत है, ये तो मुझे माननी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली। आपकी कारकर्दगी, आपकी रिप्यूट, ये कैसे बिल्ड होनी है इसकी हम आगे चल के थोड़ी सी एग्जांपल भी देखेंगे।
सबसे पहले वंस अगेन याद रखिएगा, जो ब्रांडिंग होती है ना, पर्सनल ब्रांडिंग, और ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये फीलिंग होती है बेसिकली। जब आप कुछ लोगों को लाइफ में मिलते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उनसे बार बार मिलना चाहते हैं, आपका इंटरेक्शन अच्छा होता है। फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं जीटी रोड से, तो आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद या लाहौर से मुल्तान का सफर कर रहे हैं मोटरवे के जरिए, तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, आपकी प्रायोरिटीज बनेंगी, आप जो टाइम है उसको या एंजॉय करेंगे या आप उससे प्रॉब्लम में आएंगे। ये जो एक्सपीरियंस होता है ना आपका, कहीं पे भी किसी भी शख्स के साथ हो, किसी भी ब्रांड के साथ हो, कंपनी के साथ हो, कोई चीज खा के हो, ठीक है, वो जो फीलिंग्स और इमोशंस आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं ना किसी भी एक्सपीरियंस के साथ, वो एक इमेज और परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं उस चीज का आपकी नजर में, और वो एक ब्रांड इमेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है बेसिकली। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। जब भी आप किसी चीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, आप एक ओरिफ्लेम का ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, अभी आपका इंटरेक्शन अच्छा है या बुरा है, वी डोंट नो, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वी डोंट नो, लेकिन ये एक वो मोमेंट है जहां पे एक इमेज बिल्ड होता है किसी भी कंपनी का। ठीक है, सो नाउ दैट इज समथिंग कि आई नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे इस चीज को समझना चाहिए, इट्स नॉट मी ओनली, इट्स कंपनी इमेज। इसी तरह जब आप लोग नए लोगों से बात करते हैं, अपनी जात को शो करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आप एक इमेज बिल्ड कर रहे होते हैं। ये पर्सनल ब्रांडिंग होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि आज 2 बजे ट्रेनिंग है और मैं 2 बजे की ट्रेनिंग में ना आऊं, इमेज खराब हो रहा है। मैं 2 बजे की ट्रेनिंग में 5 मिनट पहले आ जाऊं, इमेज बेहतर हो रहा है। मैंने आपको कहा आज मेरे प्रॉब्लम आ गया और मेरी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई ड्यू टू XYZ रीजन। नाउ दिस इज समथिंग कि आप कहेंगे यार अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप चूंकि मैंने कम्युनिकेट किया, आप मुझे कहेंगे माफ कर देंगे, आप मुझे कहेंगे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम सर, हो जाता है बात बता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ही ना, आप सारे के सारे लोग वेट कर रहे हो और मैं गायब हूं आगे से, तो क्या होगा, एक गलत एक्सपीरियंस होगा। आपका हर एक्शन आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। लोग हर एक चीज जो सी है वो आपकी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप समझते हैं, हर एंगल से लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, और ये ओवरऑल जो चीज होती है दैट बिल्ड्स अप योर ब्रांड बेसिकली। यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। आपकी जो मेमोरीज होती हैं, याद रखिएगा, जो आपकी लाइफ में, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि आपकी जिंदगी अभी तक कैसी गुजरी है, तो आपको, अगर आप इफ यू गो, अगर आप दोबारा अपनी जिंदगी में, वो कहते हैं ना कि एक दरीचे से झांकें अपनी गुजरे हुए टाइम में और देखें कि आपका वक्त कैसा गुजरा हुआ है आज तक का, तो आपको 2 तरह की चीजें याद आएंगी। एक जिनमें आप बहुत ज्यादा खुश थे, और दूसरी वो जिसमें आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। ये 2 चीजें आपको याद होंगी। हालांकि ये 2 चीजें नहीं, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा नॉर्मल चीजें भी हुई हैं। डेली लाइफ में बेतहाशा काम आप करते हैं, सब चीजें भूल जाएंगे आप। वो मोमेंट्स जिनमें आप, आपके इमोशंस हाइटन्ड होंगे, जहां पे आप खुश होंगे या जहां पे आप प्रॉब्लम में होंगे, गमगीन होंगे, ये चीजें आपको फॉर लाइफ नहीं भूलती। इसी तरह की कुछ मेमोरीज आपकी डिफरेंट ब्रांड कंपनीज के साथ बिल्ड हो जाती हैं। यहाँ पे कोका कोला और मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल है ये। इसके अंदर मैं 7 अप की एग्जांपल, मैं पाकिस्तान के अंदर इसकी एग्जांपल दूध सोडे से देता हूँ, या रूह अफ़ज़ा से देता हूँ, या जामे शीरी से देता हूँ। कि जब आप जामे शीरी पीते हैं, या अगर मैं जामे शीरी का नाम जिक्र करता हूँ, या दूध सोडे का जिक्र करता हूँ, तो आपको रमजान का मंथ याद आ जाता है। मुझे एटलीस्ट याद आ जाता है। खजूरों से क्या, रमजान का मंथ एसोसिएट हो गया हुआ है, पकौड़ों से रमजान का वक्त एसोसिएट हो गया हुआ है। ये जो हमारे कनेक्शंस है ना, डिफरेंट चीजों के साथ जो कनेक्ट हो गए हैं, ये एक इमेज बिल्ड करते हैं। इसी तरह मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल है। मैकडोनल्ड्स आप खाने ही तब जाते हैं जब आपका प्लान एंजॉय करने का होता है, तो आपको चीजें याद रह जाती हैं। एक्सक्यूज मी। तो आपको ये चीजें याद रह जाती हैं। तो ये जो बेसिकली एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है हमारे पास एप्पल आईफोन की। वो कहते हैं एप्पल आईफोन कभी भी अपनी प्रोडक्ट को नहीं सेल करता। ठीक है, वो कभी भी फोकस नहीं करता कि आप उसकी को प्रोडक्ट को खरीदें। बेसिकली
वो अपना इमेज ऐसा मेंटेन करता है, आईफोन का एक्सपीरियंस ऐसा मेंटेन करता है कि लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वो अपनी ब्रांडिंग की तरफ काम करते हैं। जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं वो अपनी ब्रांडिंग की तरफ काम करती हैं। आप लोग मैं आपको सिर्फ एक वन सेकेंड छोटी सी एग्जांपल दूंगा, कल 7 की ट्रेनिंग में भी हमने डिस्कस किया था। तरीके आपके पास हैं, आपको तो बेहतर लगता है आप वो कीजिएगा, पॉलिसीज को सामने नजर रखते हुए कोई आप गलत चीज ना कीजिएगा, बस बाकी आपका अपना वे है। लेकिन हमारा फर्ज है हम आपको अच्छा वे गाइड करें जिससे आप लोग ग्रो कर सकें। अगर आप लोग टेस्टिमनीज करेंगे प्रोडक्ट के, अगर आप अपनी वीडियोस, कस्टमर फीडबैक, उनके कमेंट्स, प्रोडक्ट की डिटेल्स, फायदे शेयर करेंगे, बिफोर आफ्टर इमेजेस जो रियल वाले हैं वो शेयर करेंगे, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस इस तरह का शेयर करेंगे, फायदे बताने वाला, कंपनी की बैकग्राउंड बता रहे होंगे, और आप ये नहीं कहेंगे लोगों को कि मेरे से चीज खरीदो, प्राइस टैग नहीं लगाएंगे उनके ऊपर, ठीक है। सेल का काम डायरेक्टली नहीं करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सेल मिलनी शुरू हो जाएगी। एप्पल आईफोन कब कहता है कि आके मेरे से चीज खरीदो? इस टाइम आपके पास टॉप, अगर टॉप 2-3 उठा लेंगे आप कंपनीज मोबाइल फोन्स की, प्रॉब्ली मोस्ट ट्रस्टेड एप्पल है, ठीक है। iOS टोटली डिफरेंट सिस्टम है, इतना स्ट्रिक्ट है कि उसके अंदर आपको चीजें डाउनलोड करते हुए आपका डाटा सिक्योर भी रहता है, लेकिन और भी काफी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। नॉर्मल करते हुए एक्शन आपको काफी इश्यूज आ रहे होते हैं, थोड़ी सी लिमिटेड ऑप्शन भी है उसके अंदर एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड iOS के अंदर, लेकिन स्टिल पीपल आर सेटिस्फाइड बिकॉज एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होता है। तो इसी तरह आप लोग जब अपना इमेज बिल्ड करेंगे ना, आप इस काबिल हो जाएंगे कि लोग ऑटोमेटिकली आपसे आके पूछें, आपके साथ कनेक्ट हो, आपसे आके क्वेश्चंस करें और वो पूछें कि आप किस तरह ये काम कर रहे हैं। ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पे शेफ रैमजी की। इस शख्स के अभी तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, पुराना इमेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस शख्स ने कहा है कि मैं हर वीक एक वीडियो अपनी अपडेट करूंगा। रैमजी, शेफ रैमजी की एग्जांपल है। ये शख्स है, इसके पास एक स्किल है कुकिंग का। आपको भी कुकिंग आती होगी, मैं भी 2-3 चीजें बना लेता हूँ। हमारे पास पाकिस्तान में बेतहाशा जो उनसे हैं वो कुक्स हैं, बड़े बड़े आला क्वालिटी के कुक्स हैं, और ऐसे ऐसे खाने बनाते हैं कि यानी कि आप, यानी कि मुझे तो आपको पता पाकिस्तानी फूड, वैसे मैं लाहौर का हूँ तो मुझे बहुत पसंद है। आई एम श्योर कि आप में से जो खाने के फूडीज हैं उनका बहुत शौक होगा खाने का। बड़ा मुश्किल होता है कच्चे अच्छे फूड को देख कंट्रोल करना। लेकिन कितने कुक्स हैं जिनके आप नाम जानते हैं? हाउ मेनी कुक्स आर देयर जिनके नाम आपको बाय हार्ट याद है? देयर आर वेरी लेस ना। शायद कोई एक आधा हो जिसका आपको नाम याद हो। आप खाना भी बहुत अच्छा खाते हैं तो आपको होटल का नाम याद होता है, नो कुक्स, आपको कुक याद नहीं रहता। अब शेफ रैमजे का नाम यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास। इनके 2-3 होटल्स भी अभी तक बन चुके हैं, रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं, मुझे नहीं नाम पता, लेकिन आई नो शेफ रैमजे। एंड दिस गाय इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। ये जहां पे जाता है वहां पे मीडिया इकट्ठा हो जाता है, वहां पे लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं खाने पे, ठीक है। नाउ आई नो कि इस शख्स ने काम किया हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम इस शख्स की जो जुबान है, जुबान से मुराद है कि कारकर्दगी, दैट इज अमेजिंग। आप समझ रहे हैं? उसने कहा कि मैं वीक की एक वीडियो लाऊंगा तो वो ला रहा है, वो नहीं ऐड कर रहा है वैल्यू, कुछ ना कुछ लोगों को दिल से कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है। उसने एक अपना इमेज बिल्ड कर दिया है। देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दूं, देयर आर बुक्स जो कि आपको पढ़नी चाहिए, आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए, उससे बहुत आपको फायदा होगा और आपको एक्चुअली पता चलेगा कि सक्सेस होता क्या है। सक्सेस के अंदर एक चीज मैं आपको सिंपल बता देता हूँ आज, ये आप आज मान लें, बेशक आज से 10 साल बाद आप इस चीज को माने, ये आपकी मर्जी है। सक्सेस का एक रूल है कि उसमें आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। विन विन सिचुएशन मीन्स कि आप, अगर आपको फायदा हो रहा है तो दूसरे को भी फायदा हो। अगर आप इस सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं कि सारा फायदा मैं ले लूं, तो आप यकीन कीजिए आप जितना मर्जी जोर लगा लें, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आपको पैसे भी मिल जाएं, थोड़ी देर के लिए आप शाइन भी कर जाएं, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग। जबकि सक्सेस होता है विन विन बेस्ड है, जहां पे सब विनिंग सिचुएशन में जाते हैं। तो आप लोग जब अपनी अप्रोच ये कर लेंगे कि आप विन विन में जाएं और आप अपनी वो वाली प्रोडक्ट को इन एक्चुअल प्रमोट करते हैं जो कि आपको दिल से पसंद हो, और इसलिए मैं आपको इस चीज के बारे में बताता है। और एट द सेम टाइम हमें बहुत सारी हमें डायरेक्शन हमारी तालीम और तरबियत में भी मिलती हैं कि हमें वो चीज दूसरों को देनी चाहिए जो हमें पसंद है,
दिल से पसंद है। आई एम श्योर आपको ओरिफ्लेम की सारी प्रोडक्ट्स दिल से नहीं अच्छी लगती होंगी, आप उन प्रोडक्ट्स पे काम करें जो कि आपको दिल से अच्छी लगती है, क्योंकि आप जब दिल से बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बात में ताकत और जान होगी और लोग आपकी बात भी मानेंगे। उन प्रोडक्ट्स की रिव्यूज डालें जो कि दूसरों को पसंद है, उन पे काम कर रहे हैं। इस तरह आप सारी प्रोडक्ट्स को कवर करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर लें, बस वो नहीं होगी तो आपका बिजनेस ही रुक जाए, अल्लाह माफ करे। आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स, देयर आर डिफरेंट कंज्यूमर्स, आपने उनको डेवलप करना है। लेकिन आप जब रिव्यूज दें प्रोडक्ट के हवाले से, देन टॉक अबाउट द प्रोडक्ट जो कि आपको दिल से पसंद है। ठीक हो गया? सो नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वंस अगेन एक और छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास आतिफ असलम की। ये हमारे पास लोकल एक एग्जांपल है हमारे पास ब्रांडिंग की। आतिफ असलम हैज बिकम अ ब्रांड, यू नो दैट। बहुत सारे लोग अपने कपड़े, अपने क्लोथिंग, अपने फैशंस इनको पहना के हाईलाइट कर रहे होते हैं। आतिफ असलम अगर कोई च्युइंगम खा लेता है तो वो फेमस हो जाती हैं। आतिफ असलम अगर कोई ड्रिंक पी लेता है, वो ड्रिंक एक फेमस हो जाती है। यानी कि आतिफ असलम को कोई चीज टच करती है तो वो एक किस्म की सोने में कन्वर्ट होती जा रही है। लोग जानते हैं आतिफ असलम को फेमस। इट्स एग्जांपल ऑफ ओवर लोकल मार्केट। आतिफ असलम का अगर बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, ठीक है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रहा कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अगर आतिफ असलम का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, आतिफ असलम विन विन पे नहीं जाएगा, आतिफ असलम लोगों के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, पीपल विल स्टार्ट अवॉइडिंग दैट पर्सन। ख्वाह वो आप है, ख्वाह वो मैं हूं, ख्वाह वो आतिफ असलम है। पीपल डोंट लाइक सच पीपल। एक्सेप्शंस होती हैं जहां पे देयर आर पीपल जो कि होते हैं, अब वो मशहूरी अपने नोटोरियस होने की वजह से होते हैं। वो कहते हैं ना, एक एक बंदा फेमस होता है, एक नोटोरियस होता है, यानी कि बुरे अल्फाज के अंदर वो मशहूर हुआ होता है, बस वो बदनाम हुआ होता है। बेसिकली नाम तो उसका भी होता है ना, वो कहते हैं ना बदनाम होगा तो क्या नाम ना होगा। तो वो वाले लोग भी होते हैं, फिर वो भी फेमस होते हैं। लेकिन बताने का मकसद यह, पीपल अवॉइड देम, पीपल डोंट लाइक देम। ठीक है, पीपल विल नेवर वोट फॉर देम। वो जिस चीज को टच करते हैं लोग उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। उनका एक इमेज होता है, यही इमेज आपका भी बन रहा है और कंटिन्यूसली बन रहा है। आपका बिहेवियर, आपका बोलना, आपका बात करने का तरीकेकार। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को कॉपी करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर आपको बता रहा हूं कि आपके माइंड के अंदर है सिर्फ कि आप नहीं कर सकते या आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल। आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आपके पास बराबर की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो कि पर्सनल ब्रांडिंग, पता नहीं बहुत कोई रॉकेट साइंस है, ये बड़ा मुश्किल काम है जी, पर्सनल ब्रांडिंग पे मैं कैसे काम करूं। मैं आपको पहली टिप दे रहा हूं, आज सच बोलना शुरू कर दें। पहली चीज, सच बोलना शुरू कर दें। दूसरी टिप, खुश रहना शुरू कर दें। ये आप सच बोलना शुरू कर दें, खुश रहना शुरू कर दें, पैशन ले आए अपने अंदर। ये तीन काम अगर आप कर लें, आप यकीन करें आप 50% अपने ब्रांड इमेज को बिल्ड कर जाएंगे। ये मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है, मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट्स के अंदर आप शेयर कर सकते हैं और क्या हो सकता है तो किस तरह इतना स्ट्रांग हो। मैंने आपको वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सच बोलना शुरू कर दें, खुश रहना शुरू कर दें और पैशन लें अपने अंदर। ठीक है, ये तीन काम आप करने शुरू कर दें, ये पहला स्टेप है। कितनी एजुकेशन चाहिए आपको इसके लिए, कितनी अमीर होना चाहिए आपको इस चीज के लिए। मेरे पास बहुत मजे के कमेंट्स आ रहे हैं इस टाइम, आप लोग सारे नहीं देख सक रहे, चलो अच्छी बात है, आप सारे नहीं देख सक रहे, लेकिन जो उनसे दिस इज अमेजिंग। आप लोग जो लिख रहे हैं कमेंट्स के अंदर चीजें, आई सी देम, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो बताने का मकसद ये, यू आर राइट, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते। हम बेशक किसी भी कंट्री से बिलोंग करें, वी कैन डू दैट। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करें आप लोगों को तकलीफ भी ना दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। लेकिन इनिशियली आप ये काम करना शुरू कर दें, पैशन ले आए, सच बोलना शुरू कर दें, खुश रहना शुरू कर दें। ठीक है, और देर आर मल्टीपल टिप्स जो कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये पहले ये तीन चीजें करनी शुरू करें, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, आपको खुद अपना आप अच्छा लगना शुरू हो जाएगा और आप ये कर सकते हैं। वो कहते हैं कि एक इंसान जो कि अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकता, वो और किसी को कभी भी नहीं कंट्रोल कर सकता। एंड यू आर गोइंग टू बी लीडर। ठीक है, आपने लीडर है तो लीडर डेवलप करने हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जात पे काम करें। यू शुड बी इंस्पायरिंग, यू शुड बी एबल टू इंस्पायर पीपल। आपको लोगों को इंस्पायर करने की आप में ताकत होनी चाहिए। ये देखिएगा,
ये एक बड़ी अच्छी फोटो है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक आप समझ लें कि एक कंसल्टेंट है, उनकी फोटो है, या एक आप समझ लें कि XYZ एनीबॉडी है ना, जिनकी ये फोटो है। अब इनका एक स्टाइल देखिएगा। आई एम श्योर ये मेरे पास इस टाइम इस ट्रेनिंग के अंदर 130 लोग हैं तकरीबन। आप में से 110 लोग इस फोटो को देख के कहेंगे यार ये क्या है, ये कैसी फोटो है, अजीब सी बंदा है, इसने क्या पहना हुआ है, यू विल फील वियर्ड। कुछ लोग इस फोटो को देख के हंसते भी हैं कि ये क्या स्टाइल है। अब जस्ट इमेजिन कि मेरे पास मेजोरिटी में लोग ऐसे हैं यहाँ पे इस टाइम जो कि इस पे हंसेंगे फोटो पे शायद। ठीक है, मुझे भी ये फोटो देखता हूँ ऑनेस्टली, मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है। ये मैसेज है एक कि देखिएगा इस शख्स के 88,000 इंस्टा के ऊपर फॉलोअर्स हैं, 88,000, 50,000 यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, ऑरिफ्लेम ने अभी अभी अपने यूट्यूब चैनल पे काम करना शुरू किया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें। SRPO की ट्रेनिंग भी लाइव हमने इवेंट किया था, उसको भी अगर आपने नहीं देखा उसको भी जरूर देखिएगा। और हमारे पास अभी तकरीबन कोई 12 से 13 हजार सब्सक्राइबर हैं। तो यूट्यूब के ऊपर इस शख्स के 50,000 सब्सक्राइबर हैं, 3,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, 52 लाइक्स हैं सिर्फ इस फोटो के ऊपर, 52,000 लाइक्स हैं सिर्फ इस फोटो के ऊपर फेसबुक के ऊपर। जस्ट इमेजिन कि ये शख्स के चाहने वाले भी हैं। रिमेंबर, अगर आप व्हेन यू बी योरसेल्फ तो आप अपनी एक जगह बना लेते हैं और आपको लोग आपकी ओरिजिनलिटी की वजह से पसंद करना शुरू कर देते हैं, आपके स्टाइल की वजह से। ठीक है, तो ये चीज जोन सी है, आप लोग जोन से इसके ऊपर काम करना शुरू करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करें विदाउट थिंकिंग कि क्या गलत है क्या ठीक है। किसी को तकलीफ ना दें, पॉलिसीज देख लें, जो बेसिक रूल्स हैं उनको आप देख लें और अपने स्टाइल के ऊपर काम करना शुरू करें। ठीक है, लिव योर लाइफ। ठीक है, आप जस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करें। और ये नहीं कि आप वक्त आपको गुजार रहे हैं, आप वक्त को गुजार रहे हैं, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपको एंजॉय करना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। जब आप खुश होते हैं आपको ऑटोमेटिकली चीजें मिलती हैं, जब आप पैशनेट होते हैं ऑटोमेटिकली आपके पास चीजें आती हैं। पॉजिटिव एनर्जी को खींचती है। यहाँ पे मैथ्स का रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास। एक के एक ब्रांड पार्टनर अपनी पर्सनल ब्रांड पे काम करते हुए सिर्फ फोटोज उठा के पेस्ट कर रहा है अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम के ऊपर, और वो सिर्फ फोटोज है, ऊपर प्राइस लगी हुई है। जस्ट थिंक अबाउट इट, कौन सी ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है। आप ये फोटोज देखने में इंटरेस्टेड होंगे ज्यादा, हो सकता है ब्रांड पार्टनर आप काम कर रहे हैं, आपको शायद ज्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर हो, लेकिन एक नया शख्स कभी भी इन फोटोज में इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो शख्स इंटरेस्टेड होगा आपके लाइफस्टाइल जानने में। फेसबुक के ऊपर लोग शॉपिंग करने नहीं आते, नेटवर्किंग के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं क्या नया चल रहा है। हाँ, आप ऑफर्स भी देखने के लिए आते हैं बाजू का। आप अब ये आपको पता है कि अब तो कोई भी ब्रांड है, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं जिसका फेसबुक का बिजनेस पेज ना हो। एवरी सेकंड डे, और अभी आप देख लें, आप अपना फेसबुक ओपन करें, एंड ऑफ द ईयर सेलें चल रही हैं हर जगह के ऊपर, डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, ईयर क्लोजिंग चल रही है। सेम गोज फॉर यू। और आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को इस टाइम थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, प्रोडक्ट के हवाले से भी फ्रॉम टाइम टू टाइम आता रहता है, पेंडेमिक की वजह से भी चल रहा है। आई नो अच्छा सीरियस चैलेंज, साल क्लोज हो रहा है, आपको ये मैं बता दूं। आई नो डिफिकल्ट ईयर था, बहुत ज्यादा हैपनिंग था, बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें अजीब अजीब सी हुई हैं हमारे पास। बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं इसके अंदर, बेहतरी के लिए भी हुई हैं, बहुत सारे नए वेज भी हमने डिस्कवर किए हैं। और इंशाल्लाह जो भी चीज हो चुकी है उसके अंदर से हम सिर्फ पॉजिटिव चीजें लेके जाएंगे और सोचेंगे कि वट एवर हैज हैपेंड, इट वाज मेंट टू बी हैपेंड, और वो हो गया जो होना था। और अभी हम थोड़ा सा चीजें सीख के एहतियात करते हुए अच्छी चीजें जो सीखी हैं उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करें। और ये जो साल है इसको अच्छे मानों में क्लोज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी ये महीना क्लोज नहीं हो रहा है, ये साल क्लोज हो रहा है। वंस अगेन आई अंडरस्टैंड कि आपके पास चैलेंजेस आते रहे और आ रहे हैं। हम पहले भी चैलेंजेस से जीते हैं और इंशाल्लाह ताला अभी भी जीतते रहेंगे। चैलेंजेस आते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। हम चैलेंजेस में रिएक्ट कैसे करते हैं इस चीज को हमने देखना है। ठीक है, तो वंस अगेन आपका लाइफस्टाइल, आपकी चीजें, आप क्या कर रहे हैं, आप अपना जो ब्रांड इमेज बिल्ड कर रहे होते हैं, आप क्या चीजें कर रहे हैं, आप लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, कौन सी फोटोज अपडेट कर रहे होते हैं, ये चीजें आपने इमेज बिल्ड कर रही है। कंज्यूमर आपको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, इस पे काम करना शुरू करें। बाकी चीजें हम आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखा देंगे कि आपने सेल के ऊपर कैसे काम करना है और ऑटोमेटिकली आपको सेल कैसे मिलेगी। ठीक है,
स्टेप 1 की ट्रेनिंग के अंदर हमने काफी डिस्कस किया इस चीज को। ये एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास एक ब्रांड पार्टनर की, जिसमें जो है वो अपना लाइफस्टाइल जिंदगी जो नॉर्मल अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, वर्क लाइफ और ऑफिशियल और जो आपकी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ है उसको कैसे बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रही है। सो दीज काइंड ऑफ इमेजेस क्रिएट योर इमेज ऑफ। फिर जी अपना जो कंटेंट प्लान है, वंस अगेन लास्ट मैसेज आज की ट्रेनिंग का आपको ये है, जब आप लोग अच्छे होते हैं, आप खुश होते हैं, आप पैशनेट होते हैं और आप सच बोलना शुरू करते हैं, तो आपको, चूंकि आपका बिजनेस भी है, ठीक है, और आप इस चीज पे काम भी कर रहे हैं, तो आपको इस चीज को हाईलाइट भी करना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल है कि आप एक हाथ से काम करो, दूसरे हाथ से ढोल बजाओ उसका, मैंने अच्छा काम किया, दूसरे हाथ से ढोल बजाओ। शुरू में मुझे लगता था ये बड़ा चीप काम है, ठीक है। मैं आपको अपना फीडबैक दे रहा हूँ, वंस अगेन ये मैं आपको पर्सनल चीज बता रहा हूँ, आप टिप दूंगा मैं आप लोगों को अपनी लर्निंग के मुताबिक। मुझे ऐसा लगता था पहले कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो आपको सिर्फ अपने तक रखना चाहिए, ठीक है, एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। ये बड़ी एग्जांपल मैंने सीखी हुई है इसके बारे में शुरू से, एक हाथ से काम करो अच्छा, दूसरे हाथ को भी ना पता चले। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप किसी को अच्छा काम करके बताते हैं ना, तो हो सकता है वो भी अच्छा काम कर ले, दिस इज इवन बेटर। तो लिहाजा अगर आपको अच्छा काम करते हैं, लोगों को बताएं उसके बारे में, विजिबिलिटी क्रिएट करें आप अपनी अच्छा काम करने के बाद। हालांकि ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि जब आप अच्छा काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए अपनी अच्छाई करना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है। आप कोई अच्छा काम करते हैं, कुछ लोगों को लगता है यार ये बड़ा अजीब सा शौक, मैंने किसी की हेल्प की है, मैं अब सारों को बताऊं यार बड़ी बुरी बात है। अनटिल और अनलेस उस शख्स को बुरा नहीं लगता, अगर आप दूसरों को बता देते हैं तो इट इज फाइन। क्यों? क्योंकि दूसरे भी इनकरेज हो जाते हैं इस चीज से। आप यकीन करें बहुत सारे लोग एक दूसरे के देखा देखी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी अगर कंपनी ऐसी होगी ना जहाँ पे 5 या 8 10 लोग नमाज पढ़ रहे होंगे, तो बाकी के लोग जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे हैं जो कि नहीं चर्च जाते, वो उनको देखा देखी जाने शुरू कर देते हैं बहुत सारे दूसरे। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इम्पैक्ट होता है आपके पास आपकी कंपनी का और आपके एक्शंस का दूसरे लोगों में जो आपकी सराउंडिंग में मौजूद, ठीक है जी। सो आप लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं, कट शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा, आप उसकी विजिबिलिटी क्रिएट करनी शुरू करें थोड़ी सी बड़े पॉजिटिव वे में। ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा बुरा लगे, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लोगों को समझ ही ना आए कि आपने क्या किया है। तो आप अगर अच्छा काम करें उसकी विजिबिलिटी क्रिएट करें, इफ यू आर हैप्पी शो इट टू पीपल, ठीक है। तो इट इज गुड, जो जो कि अगर आप अच्छा काम करके शेयर करते हैं, मेरे पास कमेंट्स आए हुए हैं काफी सारे। मैं आप क्वेश्चंस की तरफ जाने लगा हूँ और डिटेल्स देखने लगा हूँ, और आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग को खत्म कर रहा हूँ, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, ये 70 10 और 20 का रूल जो आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इट्स अबाउट कि आप जो 80% है बेसिकली वो आप अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, दूसरों की लाइफ में इंप्रूवमेंट में काम कर रहे होते हैं। तो ये आपने करने की कोशिश करनी है। वंस अगेन सब लोग इसको कर सकते हैं। अगर आपको इस ट्रेनिंग में किसी पार्ट की समझ नहीं आई तो आप परेशान मत होइएगा, मुझे भी नहीं आती एट टाइम्स बहुत सारी चीज़ों की समझ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करने से आ जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के माइक्स अनम्यूट करने की यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इट्स बेटर कि अगर आप लोग इस ट्रेनिंग के हवाले से या पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन करें जो कि बाकियों को भी हेल्प कर सकें, कोई आप टिप शेयर करना चाहें या कुछ भी करना चाहें, आप अपने माइक्स को जो उनसे भी अनम्यूट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। और मैं आपके क्वेश्चन साथ साथ जो उनसे हैं वो इसमें भी देख रहा हूँ अब जो मेरे पास आए हुए हैं। अच्छा जी, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं और वहाँ ओरिफ्लेम को प्रमोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ना? और अगर कर सकते हैं तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स तो एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर भी ले सकते हैं, तो कंसल्टेंट का एक स्पेसिफिक ऑर्डर पासवर्ड होता है, ऑर्डर करने पे पॉइंट्स मिलते हैं, तो वेबसाइट पे हम इनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जी? थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ जी वेबसाइट का, वंस अगेन जी। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, लोग पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट्स भी अपनी बनाएंगे। मैं आपको इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। और इसमें सबसे पहले जब भी आप इस तरह का कोई भी एक्शन करेंगे, क्लोजली अपने एएसएम के साथ डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट में आ जाए अगर आप ऐसे करें। सेकेंडली, आप लोग जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे, आपने ओरिफ्लेम की वेबसाइट नहीं बनानी, आपने अपनी वेबसाइट बनानी है।
वंस अगेन अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं मींस कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, इट मींस कि आपके पास उस वेबसाइट पे कुछ शो करने के लिए मौजूद है अपनी जात का। इट्स नॉट ऑन ओनली अबाउट ओरिफ्लेम ना, जब आप पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं आप और बहुत सारी चीजें आप उस पे अपने अपनी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। दूसरी आप देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू, आई कैन नॉट बी स्पेसिफिक, मैं स्पेसिफिकली नहीं आपको बता सकता, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं अपनी वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं। लिहाजा आपको ओरिफ्लेम खाली वहां पे प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। हाँ आप कर सकते हैं ओरिफ्लेम को प्रमोट वहां पे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डरिंग की ऑप्शन है, आप अपनी वेबसाइट पे भी अपने क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल कर दें, तो ये चीज अलाउड नहीं है कि आप डायरेक्टली ई कॉमर्स का कोई प्लेटफॉर्म बना लें या आप किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। दिस इज नॉट अलाउड। आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने बिजनेस को ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का हो या सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन का, उसमें आप डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर ओरिफ्लेम को भी साथ प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, आप ओरिफ्लेम की वेबसाइट नहीं बना सकते। थैंक यू वेरी मच मैम अफीफा, आप आई होप आप अंडरस्टैंड किए, आपने एक्नॉलेज भी किया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, और क्वेश्चन जी मेरे पास आया जी, आई थिंक कि ये एक है कि अपने फेसबुक चाहिए उनको अपने नाम काम कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरे पास और भी आया हुआ है यहाँ पे, वो है जी आई थिंक एक गर्ल है बट उनको अपने फेसबुक चाहेंगे, क्या हुआ कि ताकि हम अपने काम का भी कर सकें बट ये अपना ओरिजिनल फेस सामने नहीं लाना चाहती शायद। अच्छा ओके ठीक हो गया, आप अगर अपना फेसबुक पे पेज नहीं दिखाना चाहते दैट इज अप टू यू। जब आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं हमेशा याद रखिए कि जब ऑनलाइन वैसे लोग आते हैं तो फेस दिखाना बेहतर होता है, क्योंकि दे ट्रस्ट यू बेसिकली ना, और जब वो आपको ट्रस्ट कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा ट्रस्ट आप करेंगे जब आप उनको मौका दें, जब आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो ज्यादा। तो फेस दिखाना इज ऑलवेज गुड, लेकिन अगर आप नहीं दिखाना चाह रहे, वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स। हमारे बहुत सारे अच्छे लीडर्स ने, बड़े लीडर्स ने, टॉप 15 लीडर्स के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल और कवर फोटोज के अंदर अपने लोगोस डाले हैं। उन्होंने ना अपनी बेसिकली फोटोज नहीं डाली, लोगोस बना के डाले हैं, ब्रांड का नाम डाला हुआ, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। आप अपने लोगोस डिजाइन करके डाल सकते हैं। ठीक है, आपका माइक अनम्यूट है, अगर आप कुछ बात करना चाह रही हैं आप बेशक बात कर लें, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट के हवाले से मैंने सजेशन जो सी आपकी नोट कर ली है। मैंने आपको बताया चैलेंजेस आते हैं, हमें यकीन करें खुद बहुत इसका होती है जब आप लोगों के पास कंज्यूमर होता है और आपका प्रोडक्ट नहीं होती, हमें चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से एहसास है, लेकिन हमने मिलकर इसको आगे लेके जाना है चीज़ को। तो अवेलेबल चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करें। मुझे पता है एक आपके पास रेडी कस्टमर हो, जब आप उसको प्रोडक्ट नहीं देते तो वो नाराज होता है, लेकिन उसको समझाने की कोशिश करें कि कुछ प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड होती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आपने बस इसको अंडरस्टैंड करना है एज अ लीडर, इस चीज को लेके आपने आगे जाना, इमेज को मेंटेन करना। वंस अगेन मेरे पास बेतहाशा लोगों के यहाँ पे माइक्स अनम्यूट हुए हैं, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन बात करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट आप करें, अगर कोई आप बात करना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, और मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ यहाँ पे जी। ओके सर, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के हवाले से कुछ गाइड करें कि ये कैसे होगा। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त मैम आमना ने एक क्वेश्चन किया इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के हवाले से। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे पास हमारे नेबर कंट्रीज के बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि अपनी टीमें यहाँ पे बना रहे हैं। वुड यू बिलीव वो हमारे पास यहाँ पे आके ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं, आई एम नॉट श्योर कि इस ट्रेनिंग के अंदर भी हमारे पास कोई इंटरनेशनल किसी दूसरे कंट्री से भी कोई यहाँ पे लीडर मौजूद हो। तो अगर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बेशक अनम्यूट करके हमें बताइएगा। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से, खासतौर पे श्रीलंका या इंडिया से हैं इस ट्रेनिंग में मौजूद, तो प्लीज लेट अस नो अगर आप इसमें सेशन में मौजूद है कोई भी। सेकेंडली, वो यहाँ पे टीम्स बना रहे हैं और यहाँ के सिस्टम को समझ के वो उनको गाइड कर रहे हैं। वंस अगेन, सबसे पहली चीज जोन सा है ना, आप अगर किसी भी कंट्री में आपके रिलेटिव हैं, जानने वाले हैं, आप टीम बनाना चाह रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग करना चाह रहे हैं, वहां के सिस्टम को थोड़ा समझ लें। बहुत आसान है। आप इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट की ऑप्शन है आपके पास आ रही है, आपके क्यूमुलस के अंदर रिक्रूटमेंट के अंदर IS ऑप्शन है इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग की।
कंट्री सेलेक्ट करें, बाकी की डिटेल्स आपकी अपडेटेड होंगी वहां पे, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके उसको सबमिट करें, आपको एक स्पॉन्सर नंबर मिल जाएगा। वो स्पॉन्सर नंबर आप अपने रिक्रूट के साथ जो कि दूसरे कंट्री में मौजूद है, वो आप इंटरनेशनल स्पॉन्सर नंबर वहां पे शेयर कर देंगे, वो अपनी वहां पे टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको मैनुअली ऐड करेंगे आपका एज अ स्पॉन्सर। ठीक है, इसके लिए आपका जिस कंट्री में आप बिजनेस अपना प्रोस्पेक्ट को डेवलप करना चाह रहे हैं या टीम डेवलप करना चाह रहे हैं, वहां के सिस्टम को समझना आपके लिए भी जरूरी है, अगर आप खुद सपोर्ट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। अदरवाइज वहां के एएसएम्स और वहां के ट्रेनिंग सिस्टम्स के साथ आप अपनी टीम या अपने लोगों को, अपने रिलेटिव्स को कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी? आई होप यू अंडरस्टूड दैट, जो मैंने आपको इसका बताया है। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे मेरे पास आया जी, इशू इज व्हेन, और चाहिए मैंने ऑर्डर कर दिया जी, एड्रेस ऑलरेडी कर दिया जी। अच्छा, आपके पास एक ऑर्डर आता है तो आप नया ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते? ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर ऐसे है कि आपके पास बेसिकली तो दो ऑर्डर्स के ऑप्शन होती हैं, एक सीओडी और एक कोरियर। ठीक है, और अगर आपके पास लेस से अभी फिलहाल हमने आपको हेल्प करने के लिए ताकि कोई डिले ना आए, अपने माइंड में रखिएगा जब भी आप सीओडी ऑर्डर प्लेस करते हैं, डिलीवरी के बाद 72 आवर्स का टाइम होता है पेमेंट क्लियरेंस का। ठीक है, पेमेंट क्लियरेंस का 72 आवर्स का टाइम होता है, और अगर वो नहीं होता आपका तो आप एक और सीओडी भी कर सकते हैं। दो सीओडी की हमने ऑप्शन और एक कोरियर किस टाइम ऑप्शन दी। अगर आपको चैलेंज आता है, आप सीएस से राब्ता करके अपनी थर्ड ऑप्शन को एक्टिवेट करवा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा हम आपको एक चीज दे रहे हैं बेनिफिट करने के लिए। ठीक है, लेकिन अपने माइंड में रखिएगा हमेशा 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी पेमेंट क्लियरेंस का टाइम होता है, इतना टाइम अप्रोक्सीमेटली लग जाता है। ठीक है, हमारी कोशिश है कि 24 आवर्स के अंदर हो जाए, लेकिन अपने माइंड में ये चीज रखिएगा क्लियरेंस के अंदर टाइम लगता है पेमेंट का, सीओडी के ऑर्डर के अंदर। तो ये माइंड में रख के जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे आपके लिए आसानी रहेगी, आप उस लिहाज से प्लान कर सकेंगे चीज। अच्छा जी, सर अगेन इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप के बारे में बता दें। देखें जी मैम मदीहा, बहुत आसान है। रिक्रूटमेंट की ऑप्शन है क्यूमुलस में, इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप की ऑप्शन वहां पे आ रही है, आईएस के नाम से आ रही होगी। उसमें आपने सिंपली जाके अप्लाई करना है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक दफा, जिनको नहीं पता इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप का, और बाकी सब लोग जो कि जाना चाह रहे हैं, यू कैन लीव द सेशन नाउ। सिर्फ इस टाइम मैं क्वेश्चन आंसर एड्रेस कर रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन स्टे, अदरवाइज यू कैन लीव। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप वीकेंड के ऊपर आए, आपने सुना आके और सीखा बहुत सारी चीजों को, इंप्लीमेंट करने की जरूर की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप लोग अगर आप यू वांट टू लीव, अगर आप खत्म करना चाह रहे हैं सेशन को, छोड़ना चाह रहे हैं, यू कैन डू दैट। ठीक है, क्योंकि मैं सेशन के हवाले से नहीं, कोई क्वेश्चन आंसर हुए तो उनको सिर्फ एड्रेस कर रहा हूँ। ये देखिएगा, मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और वंस अगेन मैं माइक्स आपके म्यूट करने लगा हूँ, क्योंकि माइक्स जो है ना आपके, वो थोड़ा सा जो उनसे डिस्टोर्शन क्रिएट करते हैं, लोगों को पता नहीं चलता शायद, उनके माइक गलती से ऑन हो जाते हैं। तो मैं आपके माइक्स दोबारा म्यूट कर रहा हूँ, अगर आपने आप कुछ बोलना होगा फिर अनम्यूट कीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ गए हैं जी। अब वंस अगेन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक। ये देखिएगा जी, मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है एक, और लेट्स सी अगर यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिएगा जी, ये मेरे पास रिक्रूट के अंदर लेफ्ट साइड पे, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग की ऑप्शन आ रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ये लॉग आउट हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपने ये फॉर्म आएगा उसको फिल कर देना। ठीक हो गया, तो आपने सिंपली उस फॉर्म को फिल करना है, और आपके पास ये देखिएगा, मैंने कहा था ना लॉग आउट हो जाएगा, तो ये जोन से आपने फॉर्म को फिल करना है, और आपका जोन सा है एक स्पॉन्सर, इंटरनेशनल स्पॉन्सर नंबर इशू हो जाएगा। वो नंबर आपने जिस कंट्री में आपकी टीम या आपके रिश्तेदार या आपके जानने वाले मौजूद हैं, वो सबसे पहले आप इस लिस्ट में देख लें उस कंट्री का यहाँ पे नाम है कि नहीं है, ये आप देख सकते हैं। अगर वो आपको यहाँ पे नाम मिल जाता है, आपने ये बाकी का फॉर्म फिल करना है, आपको वो जो इंटरनेशनल स्पॉन्सर नंबर इशू हो जाएगा वो आपने उनके साथ शेयर कर लेना है, वो उसी कंट्री में जाके रजिस्टर हो जाएंगे। और अगर आप उनको गाइड करना चाह रहे हैं खुद, तो आपको सिस्टम सीखना पड़ेगा उनका खुद, और अदरवाइज आप वहां के एएसएम्स और वहां के ट्रेनिंग सिस्टम के साथ उनको कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नो प्रॉब्लम जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, जी जी, हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, बोलिएगा जी। मैं अर्श शारिक बात कर रही हूँ। मैंने प्रीवियस मंथ 27 नवंबर को स्टार्टिंग ली थी, एंड अभी ऑर्डर्स नहीं आए, तो इसकी क्या असल वजह है कि मैं ये
पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आप माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस हैं, सो यू कैन टेल मी कि क्या ऐसी वजह है जो मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। हालांकि अच्छा इंस्टा पे आप मैं अपडेट हूँ ऑल टाइम, और जैसे पिक्चर्स वगैरह डाल रही हूँ, या व्हाट्सएप है अनदर थिंग, बट ऐसा कोई वो नहीं हो पा रहा, मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आए, अभी एक भी नहीं आया। अच्छा 27 ओके, नवंबर रजिस्ट्रेशन चले हुई जी, ये है। बहुत ही जबरदस्त आपने क्वेश्चन कर लिया है। बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो तो अगर आप मुझे इसका आंसर देंगे ना। मैं आपको ऑफ कोर्स इसका आंसर देता हूँ, और आपने बड़े जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन किया है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आप भी हेल्प कर सके फ्यूचर में। वंस ओके, अगेन सही सही। हमारे पास जिस तरह किसी भी पेशे में हिट एंड ट्रायल रूल होता है, उसी तरह हमारे पास भी हिट एंड ट्रायल रूल है सबके लिए। वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपके लिए क्या चीज काम करेगी ये आपने डिसाइड करना है। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा लोगों के लिए क्या क्या चीजें काम करती हैं। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा, आप आगे ये लाइन के ऊपर मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। आपने कब ज्वाइन किया, लास्ट मंथ, कौन सी डेट को? 27 नवंबर, 27 नवंबर को मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है। 27 नवंबर को। इसका मतलब है कि आपको मंथ कंप्लीट नहीं हुआ। जी अब नहीं, मुझे अभी। ये बताइएगा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी ओरिफ्लेम की फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है? आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? शुगर स्क्रब अच्छा लगता है इसके हाँ। अलावा, इसके अलावा शुगर स्क्रब है, और लव नेचर की जो ऑयली हेयर्स का है, या जो भी इसका चीजें हैं ना, वो अच्छी लगती हैं, लव नेचर। लव नेचर की क्या खासियत है जो आपको वो पसंद है? क्योंकि वो बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक है। नो, है थोड़ा बहुत उसमें मिला वाली जैसे केमिकल, लेकिन इतना नहीं है उसमें। और थोड़ा सा केमिकल है उसके अंदर? जी है, थोड़ा सा है। और वो केमिकल जो उनसे, उनका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, आप बता सकती हैं? अम, इसका तो मुझे खैर अभी वो नहीं पता, ये लेकिन देखिएगा, हाँ। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ओरिफ्लेम आपको बताता है, सुनिएगा जरा, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। जी ओरिफ्लेम जी। आपको बताता है कि आप जब ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं ना, तो सबसे हम्म। पहले आपने दो तीन काम करने हैं। उनमें भी सबसे पहला काम ये है कि आपने देखना है कि आपको सबसे ज्यादा चीज क्या पसंद है। सही स्किन केयर की रूटीन आपको कौन सी अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है? फिर आपकी सही। फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? सबसे पहले अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स पिक कर लें, और 10 से 1 मिनट निकाल के ना, ये देखिए शॉप लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ये शॉप कहाँ? के अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, ये स्किन केयर की रूटीन्स हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं। हमारे सही। पास हर प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे स्किन केयर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। वैसे आप फ्रेग्रेंसेज में भी आ सकते हैं, मेकअप में भी आ सकते हैं, विच एवर यू लाइक, आपको जो भी पसंद है। सही। मेकअप विजिट में जाके आप अप्लाई करके अपनी सेल्फी लेके मेकअप अप्लाई करके देख सकते हैं कि आप पे कौन सी कॉम्प्लेक्शन ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, ये चीजों का आपको पता होना चाहिए। देखिएगा फॉर एग्जांपल ये नाइट क्रीम है, ये मैंने रैंडमली इस पे क्लिक कर दिया, कुछ नहीं देखा इसके अंदर क्या। ये लव नेचर एक आ गया, आप यकीन करें बाय चांस आया है ये। मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा इसके अंदर क्या चीज है, लिखा हुआ आ रहा है रेडियंस फेस जेल विद ऑर्गेनिक एप्रीकोट एंड ऑरेंज। ओरिफ्लेम की स्ट्रेंथ ये है कि ओरिफ्लेम में जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती हैं। इसके यस। अंदर केमिकल्स होते हैं लेकिन हार्मलेस केमिकल होते हैं। सेकेंडली, नॉन जीएमओ है, इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन और जो होती है ना, हम वो नहीं कर रहे होते। कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो बिल्कुल चेंज अभी नहीं आप कह होता। रहे हो हार्मलेस, हार्मलेस होते हैं वो हार्मलेस, अच्छा, ये सही गारंटीड सही। है चीज। ये देखिएगा, ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये देखिएगा डिस्क्रिप्शन में आ रहा है कि ये करता क्या है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हार्मलेस नीचे है। आ रहा है ये देखिएगा इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं। ये इंग्रेडिएंट्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसमें जितनी भी चीजें यूज हुई हुई हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या है। वो ये है कि इसमें विटामिन सी है। ठीक है, अब विटामिन सी क्या है, इसका फायदा क्या होता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट सोर्सेज टू हेल्प बूस्ट स्किन रेडियंस। आपकी स्किन में जो चमक आ रही होती है उसके लिए वन ऑफ द मेन चीज है ये। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। सही। ठीक है, और ये नीचे कुछ केमिकल्स लिखे हुए हैं। नाउ यू नो कि इसकी रीजन क्या, आप इसको क्यों यूज करें। एप्रीकोट का क्या फायदा होता है? एप्रीकोट मुंह पे लगाए कोई तो अजीब लगेगा, लेकिन इसका फायदा क्या है, और ये जेन्युइनली एप्रीकोट के इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इसका क्या अच्छा। फायदा होता है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर फ्रूट एसिड होता है जो कि आपको हेल्प करता है हाइड्रेट रहने में आपकी स्किन को। ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल। आपको थोड़ा सा लव नेचर के बारे में डिटेल्स पता चल गई। चार पांच चीजें इस तरह की पिक करें। पहली चीज, ये थोड़ा सा आपने स्टडी कर लिया। दूसरी चीज आप क्या करें, आज आप सारा दिन में कर सकती हैं। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आपके पास ये देखिएगा जरा,
ये मैं दोबारा pk.oriflame.com वेबसाइट लॉगिन कर रहा हूँ। अभी मैंने अपना पासवर्ड लॉगिन भी नहीं किया हुआ, ये कोई भी यूज कर सकता है। मैंने इस ये ऊपर लिखा हुआ है ना बेस्ट डील्स ऑफ द मंथ, इस पे क्लिक कर, ये मेरे पास आ गई है कैटलॉग। इसको डाउनलोड करें और आपके जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनको भेज दें, उनसे कहें कि आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, आई विल गिव यू स्पेशल डिस्काउंट्स। आपके पास 20% डिस्काउंट देने की ऑफर है। उनको ये कैटलॉग भेज दें, उनसे क्या, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। आपने नया बिजनेस ही है ना, कोई झूठ तो नहीं है, नौकरी तो नहीं आप कर रही ना, आप बिजनेस ही कर रही है ना, ब्रांड पार्टनर आपका स्टेटस है ना। तो उनको बताएं कि मैंने एक नया स्टार्ट किया था, मैं तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट दे सकती हूँ, ये ऑफर है मेरे पास प्रोडक्ट्स की। ठीक हो गया? तो ये रेंज है जो मेरे पास अभी आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ ही हमारी नई आ जाएगी, अगर चाहिए तो आप उनको पूछ सकती हैं। फिर हमारे पास ये ऑफर चल रही है 20 तारीख, कल लास्ट डेट है। कल ये कैटलॉग शेयर करूं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आपको, आप पीडीएफ इसका शेयर कर दें लोगों के साथ, और साथ ये भी शेयर करें और इसकी फोटोज निकाल के भी शेयर करें व्हाट्सएप के ऊपर कि ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, कुछ बची हुई जो प्रोडक्ट्स हैं वो वाली आप देख लें और वो वाली उनको भेज दें, कल लास्ट डेट है इसकी। ठीक हो गया? सही। अच्छा, उसके बाद अपने माइंड में रखें कि आने वाली 27 तारीख 10 दिन है अभी आपके पास, उससे पहले पहले आपने 100 बीपीस इकट्ठे करने हैं। एक तो आपने ये 2 काम कर लिए, लोगों को शेयर कर दिया, अपने रिलेटिव्स, अपनी खाला, फूफी, चाची, सबको शेयर कर दें आप। ये किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेल देम कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अगर किसी को कोई चीज पसंद है तो वो ले लें। ठीक है? लेकिन आपको पता हो कि कंपनी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, दुनिया की टॉप ब्रांड्स में आती है। ठीक है? ओरिफ्लेम क्यों आती है आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओरिफ्लेम की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं। ठीक है? कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। राइट प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड करें, गारंटीड जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं। आज के टाइम के अंदर आप पानी जो मार्केट से लेके पीते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली आप उसको गारंटी नहीं कर सकते कि वो जेन्युइन है। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स गारंटीड जेन्युइन है। ठीक है? ये अपने माइंड में रखिएगा। ओरिफ्लेम आपको गारंटीड जेन्युइन प्रोडक्ट्स देता है। फिर उसके बाद ये नीचे आइएगा, अपने टारगेट में डाल लें कि आपने इनमें से एक ऑप्शन को क्वालिफाई करना है, 100 बीपी करनी है आपने। ठीक है? ये देखें, ये फ्री प्रोडक्ट्स हैं कुछ, ये एक सेट बने हुए हैं ऑप्शन 1 2 3 के, इसमें चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन अपने माइंड में रखें कि आपने सेल्स सेक्शन को क्वालिफाई करना है। वो कैसे क्वालिफाई होगा? जब आप 100 बीपी कर लेंगे। 100 बीपी कैसे होगा? हर प्रोडक्ट के आगे 100 बीपी लिखा हुआ है, मींस कि आपने 10 तारीख तक तकरीबन 8-10 हज़ार रुपए की प्रोडक्ट्स प्रमोट कर देनी है, कोई खरीद ले आपसे, तो आप इनको क्वालिफाई कर जाएंगे। ये 5100 की बचत है। 2000 का आप एक वेलकम प्रोग्राम क्वालिफाई कर जाएंगी। ठीक हो गया? सही। अब ये चीजें कैसे आपको मिल रही हैं कि आपने एक तो प्रमोट किया, दूसरा आपने जो काम करना है वो ये करना है, जरा अपने घर में अपने आपके जो वॉशरूम्स हैं वहां पे जाएं, अपने फ्रेग्रेंसेस को देखें, हस्बैंड या भाई या किसी की भी अगर वैसे शेविंग जेल खत्म हुई हुई है वो देखें, उनको ओरिफ्लेम की लेके दें। ठीक है? फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपने मैक्सिमम ट्रेनिंग्स लेनी है और आपने रोटेट करना शुरू कर देना। बस आप फोटोज डालेंगे ना प्राइस के साथ, आपको कस्टमर नहीं मिलेगा, आप अपना इमेज भी खराब कर जाएंगे। आपको काम सीख के करना है। हमारे पास ओरिफ्लेम में लोग हैं जो कि मंथली बेसिस के ऊपर लाखों में अर्न कर रहे हैं। ठीक है? वो सब जब स्टार्ट करते हैं ना तो उनको पहले मंथ में इसी तरह करना पड़ता है। लाखों में अर्निंग है, और मैं खुदा झूठ ना बुलवाए, लाखों का मतलब खाली 1 लाख नहीं है, लाखों का मतलब 6-7 लाख भी है। ठीक है? और रेगुलर है, सालों सालों से काम कर रहे हैं लोग। तो बताने का मकसद ये है आपको कि आपको स्टार्टिंग फर्स्ट 3 मंथ्स आपका वेलकम टाइम होता है, जिसमें आप चीजें सीख रहे होते हैं। इसमें आप घर की प्रोडक्ट्स रिप्लेस करें, अपने रिलेटिव्स को प्रमोट करना शुरू करें, लेकिन हमेशा अगर आप इस तरीके से करेंगी काम कि आप लोगों को बता सकेंगी कि आपको पता है आप जो बात कर रही हैं उसके बारे में। ठीक है? आप जो प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड कर रही हैं, आई नो कि आपको सारी प्रोडक्ट्स का नहीं पता होगा, 4-5 अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स निकालें और अगर वो को पूछते हैं उनको उसके हवाले से रिकमेंड करें, क्योंकि व्हाट यू आर गोइंग टू बी इज कंसल्टेंट। आप उनको कंसल्टेंसी साथ प्रोवाइड कर रहे होंगे, इट्स अ बिजनेस। ठीक है? आपने परेशान नहीं होना इस चीज के ऊपर। खुदा ना खास्ता 100 बीपी नहीं होते, तो आपका अपना नुकसान है, इसमें कंपनी आपको कुछ नहीं कहेगी। आप समझिए, ये फायदे आपके निकल जाएंगे। वेलकम प्रोग्राम आपका 1 2 3 तीनों मिस हो जाते हैं। लिहाजा अपने माइंड में रखें, थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि 10 डेज रह गए ना सिर्फ। यस।
ठीक है। ये टोटल फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर तकरीबन 30-40,000 के बेनिफिट्स होते हैं, सॉरी 25 to 30,000 के बेनिफिट्स होते हैं जो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर कंपनी दे रही होती है। खाली आप देख लें 10,500 के तो वेलकम प्रोग्राम, मिनी वेलकम इसके अलावा है, सेल्स एक्शन इसके अलावा है, और अगर ये 5,000 के एक सेल एक्शन है तो 25,000 रुपया तो ये बन जाता है, ठीक है, जिसमें अगर आपकी सेविंग हो रही है। तो ये सारे बेनिफिट्स के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वंस आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगी फिर आप अपनी टीम बनाने पे काम करेंगी, साथ साथ आप लोगों को ट्रेनिंग्स में इनवाइट करेंगी, अपने लीडर से मिलवाएंगी, उनसे कहेंगी आओ देखो प्लेटफॉर्म, सिर्फ देन डिसाइड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। लेकिन हर एक को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी स्टार्टिंग में आपने अपने ऑर्डर पे काम करना है और लोगों को इनवाइट करना है, क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी बात की, ओरिफ्लेम के सिस्टम की बात नहीं की। आपने अगर सक्सेसफुल होना है तो आपने दोनों चीजों को समझना है और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, 1 घंटा 2 घंटे दे दें, लेकिन फोकस करके आपको ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट मिलेगा। सबको मिलता है, आप मेहनत करेंगे। अगर आपको ऐसा लगेगा नहीं पॉसिबल, फेसबुक पे फोटो में डालने से ऑर्डर आ जाएगा, तो फिर सारे फोटो में डालते रहते हैं बैठ के, ऑर्डर आते रहेंगे सबको, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू यूज योर सर्कल, आपने अपना सर्कल भी यूज करना है और ऑटोमेटिकली मिलेगा। आपने कोई किसी को ये इमेज नहीं देना कि आप कोई चीज सेल कर रही हैं, आपने कहना यू आर गोइंग टू डू अ बिजनेस बेसिकली, और ये आपका इनिशियल स्टेप है। आपको कैसे ऑर्डर आएंगे यू हैव नो आइडिया, ट्रस्ट मी। ठीक हो गया जी? आई होप कि आपको थोड़ा सा आंसर मिला है। देयर आर मेनी थिंग्स आई कैन सजेस्ट यू, लेकिन अभी मेरे ख्याल से आपके लिए इतना काफी है। जी जी इंशाल्लाह, और यही है करना चाहिए कि यानी मुझे अपने आप से स्टार्ट करना चाहिए हर चीज, मेरी ये समझ में आई है। एग्जैक्टली, गेट द प्रोडक्ट्स रिप्लेस्ड। आपके पास जो फ्रेग्रेंस है ओरिफ्लेम का लें। अपनी जो टॉयलेटरीज आप लेती हैं ना मंथली राशन के अंदर या बजट के अंदर जो आपका होता है उसको ओरिफ्लेम के साथ रिप्लेस करें, ऑटोमेटिकली आप एक ट्रैक पे आ जाएंगे। आपके पर्सनल 100 BP की जब वो फिक्स कस्टमर हो जाएंगे ना, फिर आप टीम मेकिंग की तरफ आ सकती हैं इसीलिए। ठीक है, ओके, थैंक्स अ आप लॉट। ये चीज, नो प्रॉब्लम जी। गुड लक टू यू विद योर फर्स्ट मंथ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करेगा, आप कोशिश करेंगे। आमीन आमीन। चलिए जी, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हमारी लंबी डिस्कशन भी हो गई है और मेरे पास अभी क्वेश्चन जोन से वो काफी ज्यादा आगे में, और कमेंट्स आए हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और कोई क्वेश्चन है वो देख लेता हूँ। ड्रेसेबल अगर ना एड्रेस हो सका तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा, अब मेरी ट्रेनिंग्स में आते ना किसी के अंदर मैं एड्रेस कर दूंगा ये जी। ठीक हो गया जी। वेबसाइट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था, इंटरनेशनल स्पॉन्सर वाला हमने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट था। ऑर्डरिंग का हमने डिस्कस कर लिया, आउट ऑफ स्टॉक का हमने डिस्कस कर लिया, और इसके बाद हमारे पास आ गया जी जो अच्छा ये लिप बाम का आया जी। आई यूज the one lip spa care lip balm 4 times and it doesn't work on her lip were dry. I say her that it's not for dry lips. I recommend her lips balm. अच्छा ठीक हो गया, आपने कुछ चीज स्टेटमेंट लिखी हुई कि आपने बाम जोन्स या उनको फिर रिकमेंड किया। ओके अच्छा, आप ऑर्डर देने से ब्लॉक किया हुआ है, इसके लिए आप जो है बेसिकली कांटेक्ट करें अपने लीडर को। कोई ना कोई मसला होगा, कोई आईडी कार्ड का मसला ना हो, बाजू का वर्चुअल ब्लॉकिंग हो जाती है, उसकी मल्टीपल रीजन हो जी। आपने अगर कोई अपने अकाउंट में चेंजेस करनी है, आप उसको अपडेट करने के लिए हमारी सीएस की टीम से तो जैसे आपने ईमेल का लिखा हुआ है जी। जी सामने आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है, दोबारा बोलिएगा। जी बोलिएगा, आपकी आवाज मैं बिल्कुल साफ सुन पा रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि कुछ प्रोस्पेक्ट से जब हम बात करते हैं ना तो वो कहते हैं कि स्किन को हाइड्रेट करना है तो इतनी महंगी प्रोडक्ट्स लेने की क्या जरूरत है, उतना ही खा पी लो फ्रूट्स वगैरह तो स्किन जो है ना हाइड्रेट हो जाएगी, तो उनको क्या कहें? आप उनसे सबसे पहले एक्नॉलेज करें उनकी बात को। मुझे अगर कोई ये कहेगा ना कि अच्छे फ्रूट्स खाने से बड़ा फायदा होता है तो मैं इस बात को बिल्कुल एक्नॉलेज करूंगा। देखें, आपकी जो बॉडी की इंटरनल रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। जो मेकअप होता है और जो क्रीम्स होती हैं और जो आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं ना क्रीम्स, वो आपके एक्सटर्नल चैलेंजेस को एड्रेस कर रही होती है, इंटरनल को नहीं कर रही होती। तो इंटरनल के लिए शी इज 100% राइट कि उनको फ्रूट खाना चाहिए। आपका इम्पैक्ट जब आपकी खुराक अच्छी होती है ना
उसके बाद आप ऊपर से अपनी क्रीम की अपनी बाहर जो आपके चैलेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी है ना हमारी स्किन केयर के। हाइड्रेट हमारी सिर्फ खाली इस वजह से नहीं होती, डिहाइड्रेट या हाइड्रेट इस वजह से नहीं होती कि हमारे पास खाली हम पानी कम पी रहे होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स बड़े मैटर करते हैं। आप जितना मर्जी पानी पी लें, आप सर्दी में बाहर निकलेंगे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। एक्सटर्नल जो हमारे पास चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करती हैं हमारी क्रीम्स और हमारी प्रोडक्ट्स। उनको बताएं इस चीज़ के बारे में और उनको अप्रिशिएट करें इस चीज़ के बारे में, और दिल से अप्रिशिएट करें कि वो अगर अच्छी खुराक खा रही हैं और फ्रूट्स के ऊपर फोकस कर रही हैं। बल्कि मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीजनल फ्रूट खाएं, ठीक है। और आपकी विटामिन्स की इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फूड का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ब्यूटी डबल हो जाती है, एज कम लगती है आपकी, आप एक्टिव ज़्यादा रहते हैं अगर आपकी अच्छी खुराक होती है, ठीक है। आई होप कि मैंने एड्रेस किया आपके क्वेश्चन को कि वो एक्सटर्नल चैलेंजेस को मीट करने के। सर एक और बात करना चाहूँगी कि जो 100 पीपीज़ का जो इशू होता है ना बाज़ मेंबर्स को, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से मैं मतलब कर रही हूँ ओरिफ्लेम में वर्क। तो सबसे पहले तो खुद जो स्विच करना पड़ता है ओरिफ्लेम को, और अपने जो 100 पीपीज़ का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना होता है। तो इसके लिए ये भी हम कर सकते हैं कि मतलब कोई ना कोई अपना ऐसा रिसोर्स बनाएं कि हम अपने 100 पीपी पर्सनल अपने लिए खुद ही करें, बजाय ये ऑर्डर्स। ठीक है वो भी होता है, लेकिन मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो मेरे घर के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी ओरिफ्लेम की आती हैं, और मेरे 100 पीपी आराम से जो है ना मैं खुद कवर कर लेती हूँ। चाहे हमने घर से चीज़ें तो हमने बाहर से लानी होती हैं, तो ये जो है वो घर में ही जो है ना शैम्पू हो गया, जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी, तो वो हम लोग जो है ना खर्चे में से जो है ना उसी में से पूरा कर लेते हैं। तो 100 पीपी बना के हम लोग सेल एक्शन भी कर लेते हैं, वेलकम गिफ्ट भी कर लेते हैं। तो मेरी सबसे यही है कि वो जो है ना इजीली इस तरह से अपना स्विच करें इस पे, तो वो कंप्लीट कर सकते हैं अपने 100 पीपी का टारगेट, इतना बड़ा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जवेरिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई विल एक्नॉलेज, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैंने भी टू सम एक्सटेंट ये सजेस्ट किया है कि आप अपनी घर की प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें जिस हद तक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट मैम जवेरिया, और बहुत अच्छी सजेशन आपकी है वाली, और ये बड़ा अच्छा लगा है कि रीडर्स इस चीज़ के बारे में गाइड करने सुन। थैंक यू वेरी मच मैम जवेरिया। अच्छा जी, आपका और कोई क्वेश्चन मैम सर मेरा ये सोर्स मैं जो है ना मतलब 7 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और थोड़ा सा मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुद हमें एफर्ट करनी पड़ती है ना अपने 100 पीपी कंप्लीट करने के लिए। तो अगर हम साथ अपना थोड़ा सा, अगर चलो हस्बैंड तो देते हैं, तो अगर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम अपनी पर्सनल लेना चाहते हैं लेकिन वो एक्सपेंसिव होती है, नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं या अपनी इनकम में इजाफा खुद कर सकते हैं, तो वो थोड़ी एफर्ट करके आप अपनी जो आपको दिल है आप वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी है ना वो आप खुद अपने लिए ले सकते हैं। ऑटोमेटिकली जब आपकी टीम बनती है ना, तो मैम जवेरिया आपका ऑटोमेटिकली फिर रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, आपको ऑटोमेटिकली इनकम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी सर, वो ये एक दफा जब आप पर्सनल ऑर्डर से हट के स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद टीम मेकिंग की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे आपके। जी सर बिल्कुल। तो मेरा भी यही है कि पढ़ाती हूँ और साथ में मेरा कमीशन भी आ जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 100 पीपीस आराम से कंप्लीट हो जाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच मैम जवेरिया, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी ट्रेनिंग के एंड की तरफ। हमारे पास जोन से और भी कुछ क्यूरीज आई हैं मेरे पास जी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हम इस एंड की तरफ चलते हैं, और मेरे पास कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट अभी मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि मैं एड्रेस कर सकूं जी। अक्सर अक्सर लोग बिल्कुल सस्ते जोन से हैं उनके ऊपर जाते हैं, पॉइंट्स के ऊपर, दे डोंट केयर कि उनकी स्किन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आप उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। सो दैट इज समथिंग जो कि आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अगर आपके पास जीमेल का प्रॉब्लम आ रहा है, अभी एक थोड़े अरसे के लिए आया था लेकिन उसके बाद ठीक हो गया था, अभी आप दोबारा चेक कर सकते हैं इसको। आई जस्ट टेक द लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद आई जस्ट एंड द सेशन नाउ जी। जी मैम हुमैरा, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हैं, बोलिएगा। जी जी, इंटरनेशनल प्रॉस्पेक्टिंग और उसके हवाले से ज़रा सा मुझे कन्फ्यूजन है। मैंने दुबई में अपनी लाइन बनाई थी 2 साल पहले ना, तो लेकिन वहाँ मेरा काम इस तरह चल नहीं सका क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाता था। दूसरे ये कि मुझे ना ये क्लियर करना है कि जो वो बंदी काम कर रही होती है, ठीक है, वो अपने तो पर्सनल कर लेती थी, उसने काफ़ी टाइम किया, 2-4 मेंबर भी बनाए, लेकिन उसका हमें उसका वो नहीं आता कमीशन वगैरह, तो वो कितना आएगा? मुझे पूछने पे ऑफिस से ये पता चला था
कि आपको वहाँ के कंसल्टेंट कोड खुलवा के अपना, फिर उस पर उसको मेंबर बनाना है और अपने भी बीपी करने हैं वहाँ के कैटलॉग से। क्या ये सही है? फिर कमीशन आएगा? टीम मेकिंग का फायदा हमें कैसे होगा, ये पूछना है सर। आपका जैसे नॉर्मल कमीशन आता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपका कमीशन आएगा। आपने बेसिकली जब इंटरनेशनल स्पॉन्सर नंबर आपको इश्यू होता है तो यहाँ पे आईटी के पास उसकी इंटीमेशन भी आ जाती है। ठीक हो गया। इसमें कुछ कंट्रीज में कुछ चीजें मैनुअल भी हो रही हैं, लेकिन आपके जिस तरह आपको यहाँ पे टीम के फायदे होते हैं ना, जैसे इवन कि आपकी यहाँ पे स्प्लिट आ सकती है, आपके दूसरे कंट्री में स्प्लिट भी आ सकती है। यानी कि आप सीनियर मैनेजर, आपने एक और सीनियर मैनेजर बना दिया, आपकी स्प्लिट आ गई, आपको नॉर्मल कमीशन जैसे मिल रहा होता है यहाँ पे वैसा ही कमीशन वहाँ पे आपको डिफरेंस, आपके टाइटल के डिफरेंस के मुताबिक मिल रहा होता है। कुछ केसेस के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा होता है तो आपने सिंपल उसको सीएस के साथ रेस कर देना है, और इसमें हम आपको गाइड कर देंगे, हमारा सीएस डिपार्टमेंट गाइड कर देगा। आपके पास अगर अभी भी कुछ ऐसा हुआ है ना कि आपके पास कोई टीम में काम किया हुआ है, किसी ने आपको उसका कमीशन नहीं आया, अगर आपने अपना स्पॉन्सर नंबर इंटरनेशनल स्पॉन्सर नंबर के अगेंस्ट उनको रजिस्टर्ड कराया हुआ तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम उसको चेक करवा लेंगे। ठीक है, लेकिन वो खुद भी टर्मिनेट हो चुकी है सर। क्या हो गई है? दुबई में वो खुद भी टर्मिनेट हो चुकी है दुबई में। अच्छा, टर्मिनेट हो गई तो दैट इज समथिंग एल्स। दुबई वाली साइड में, मिडिल ईस्ट साइड पे हमारा थोड़ा बिजनेस स्ट्रक्चर डिफरेंट है भैया, फ्रेंचाइजीज देयर बेसिकली। लेकिन बहरहाल अगर वो पुरानी आप बात कर रही है तो आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट। अगर आपको अभी दोबारा कभी भी चैलेंज आता है तो डोंट वरी, जब सिर्फ हमारे सीएस से रब्ता कर लें, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उनसे कमीशन ना मिले, आपको भी विल गेट कमीशन है। अच्छा, बस एक चीज और आपको वहां का ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस आपको वहां पे ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक वहां पे वो अपना टारगेट पूरा कर रही होंगी, आपने अपना यहाँ से टारगेट पूरा करना है, आप जिस कंट्री में मौजूद है। अच्छा सर, एक चीज और कि मैं जब यहाँ से इंटरनेशनल कोड पहले अपना खुलवाऊं, फिर उस इंटरनेशनल कोड पे दुबई का लूँ ना, फिर उसको दोबारा वापस रिज्वाइन करवाऊं जो टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, मेरा भी जाहिर बंद हो गया होगा। अभी मैंने तो थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल, सॉरी मैं आपकी जब वो टीम बनाएगी फिर मुझे फायदा आएगा। जी, जब वो टीम बनाएंगे फिर आपको फायदा होगा इस चीज का, और आपको कमीशन सिर्फ उनसे मिलेगा, उनकी टीम से नहीं मिलेगा। ये देखिएगा, ये इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग की ऑप्शन है यहाँ पर रिक्रूटमेंट में आपके। ठीक है, ये वाला आपने फॉर्म फिल करना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप नंबर आ जाएगा, वो आपने शेयर कर लेना उनके साथ, वहाँ का सिस्टम समझ लीजिएगा, उनकी लोकल वेबसाइट को विजिट करके, और फिर आपने अपने नंबर के अगेंस्ट उनको रजिस्टर कराना है। इसके लिए वो वहाँ की लोकल सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, और मैं अगर दुबई के अलावा इंडिया या किसी और जगह भी करना चाहती हूँ तो क्या उसके लिए दोबारा अलग से खोलना होगा मुझे? यहाँ पे जितनी भी लिस्ट है आप यहाँ पे एक दफा दोबारा कंट्री के मुताबिक कर लीजिएगा उसको। यानी हर जगह का इंटरनेशनल कोड मेरा अपना होना चाहिए? आपको हर कंट्री का डिफरेंट होगा ना आपका, तो आप कंट्री वाइज सेलेक्ट करके, कंट्री की लिस्ट सेलेक्ट करके आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ टीम बने तो वो लड़की फिर आगे टीम बनाएगी, लेकिन मुझे उसी का आएगा कमीशन और टीम का नहीं आएगा जब तक वो मैनेजर या कुछ ना बने। ऐसा ही है ना सर? नहीं, उनकी टीम का तो उनको आएगा ना, आपको नहीं आएगा। आपको उनका, आपको डायरेक्ट मेंबर से कमीशन मिलता है, बाकी उससे तो नहीं मिलता पाकिस्तान में भी। ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन और होता है आपकी कमीशन में, इसी तरह उनकी आपकी कमीशन में वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है सर, मैं फिर आपको बाकी चीजें ईमेल करके भी पूछ लूंगा अगर मुझे मुश्किल आई तो। जरूर जी, थैंक यू वेरी मच जी। और आप इसको सीएस से भी कोऑर्डिनेट कर सकती हैं इसके बारे में, वो बेहतर आपको गाइड करें। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you very much जी, thank you। I'm just going to end the session now. Stay blessed जी, have a wonderful weekend और enjoy कीजिएगा अपने टाइम को अपनी फैमिली के साथ। Stay blessed, stay safe and stay positive। Thank you very much जी। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।